केके सर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं केके सर और हाजिर हूं बीपीएससी 4.0 के कंप्यूटर टीचर से संबंधित जो बिहार में आपको पता है कि सभी विषय के टीचर के बहाली आने वाले हैं। ठीक है ना, स्टेट के भी बहाली आने वाले हैं, उसके बाद बीपीएससी का बहाली होगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो विद्यार्थी को होड़ लगा हुआ वो है कि भैया पीजीडीसीए कहाँ से करना। हम जो पीजी किए वो आर्ट से, क्या हम एलिजिबल हैं? अगर हम मतलब बिना बीएड का पीजी कर लिए किसी भी विषय से, ग्रेजुएशन भी कर लिए, पीजी भी कर लिए, बीएड नहीं किया, हम सीधा कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। दिमाग में वैसे ये होता है कि हम एडीसीए कर ले, क्या हम एलिजिबल है? हम सीटीटीसी किए हुए, क्या हम एलिजिबल है? हम किसी इंस्टीट्यूट से जाके पीजीडीसीए कर लेते। मेरे भाई एक बात सुन लो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले तो एलिजिबल हो भी सकते हैं, वो तो क्लियर होगा जो बिहार सरकार क्या नोटिस देते हैं। लेकिन तुम जो ये किसी इंस्टीट्यूट से कर ले जो डीसीए डीसीए करवाते हैं, तुम जाकर वहां से पीजीडीसीए कर लियो, तो भाई अभी तक के हिसाब से तुम एलिजिबल नहीं हो। आगे क्या नोटिस आएगा मुझे नहीं पता, 10+2 का नोटिफिकेशन। चलिए इसको क्लियरली समझते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। भाई तो समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे को ये वीडियो बनाने से क्या फायदा। पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के नोटिफिकेशन को देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यूनतम 50%। तो सबसे पहला कहानी तो भैया हो गया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपको 50% चाहिए, जो कि बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं, आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, तो अब 50% आप ले आए। अब यहाँ पे है कि किस समूह में, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ कि DOEACC, ठीक है ना, से मान्यता प्राप्त एवं किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अब यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे समझिए। पहले मैं क्या करता आपको एक स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर बीपीएससी बिहार कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति 2025 पात्रता मापदंड +2 का, तो सबसे पहले देखिए कर रहा DOEACC डोइक भी जिसको हम लोग कहते हैं, इससे लेवल ए प्लस पीजी एनी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कह रहा है पीजी, पीजी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट। तो आप यहाँ से डोइक से अगर आप कोई ए लेवल का सर्टिफिकेट कर लिया, ठीक है ना, साथ में आप किसी भी पीजी कर ले, तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। लेकिन फिलहाल कह रहा है किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पे बिहार जो शिक्षा बोर्ड है, इनको एक बार क्लियर करना होगा कि एग्जैक्ट किसी सब्जेक्ट में होगा या सिर्फ मैथ साइंस पेपर से डिमांड, ये मतलब मैथ और साइंस पेपर वाले वैलिड हो गए। इन चीजों को थोड़ा इनको क्लियर करना होगा। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड है बीटेक, बीई प्लस बीटेक प्लस सीएस प्लस आईटी। अगर आप बीटेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या बीटेक किए हुए हैं, ये सब अगर आप कंप्यूटर साइंस पेपर से हैं या आईटी से हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जो ऑलरेडी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही आ जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर आता है। अगर ये कोर्स किए तो आप डायरेक्ट एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ। इतना कोर्स पे आपको डायरेक्ट एलिजिबल, इसके लिए आपको पीजीडीसी एमसीए वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्या इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए 10+2 टीचर के लिए। इसके बाद कह रहा है बीई प्लस बीटेक, बीटेक अदर प्लस पीजीडीसी। अब पीजीडीसी किसको चाहिए भाई? अब यहां से देखिए, अब पीजीडीसी है, इसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट है, कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट या बीएड के इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं, या एमसीए के इक्विवेलेंट। तो कोई कोचिंग वाला तो नहीं करवाएगा 10-12 हजार में, आप 10 हजार में कहीं से कोर्स कर लिए, जब इसका एक्चुअल फीस लगभग 20 हजार प्लस है। 20 हजार प्लस इसका एक्चुअल फी है। ये यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप किसी जाके कहीं सब इंस्टीट्यूट से उठा लिए, तो भाई आप कैसे वैलिड हो जाओगे? ऐसे तो हम लोग भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मान लीजिए हम लोग पीजीडीसी का सर्टिफिकेट देंगे तो वो भी टीचर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी का उस कॉलेज को, चले कॉलेज कोई प्राइवेट हो, बट यूनिवर्सिटी तो आप लोगे। यूनिवर्सिटी से तो आपको मान्यता लेनी चाहिए, प्राइवेट है यूनिवर्सिटी हो, एटलीस्ट आपके पास पीजी डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कॉलेज के जो प्रोसेस होते हैं सेमेस्टर 2 करके 1 ईयर का प्रोसेस, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सेमेस्टर 1-2 लिखा होना चाहिए। और आपके पास मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी से वैलिड हो, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, और ये क्लासेस किसी कॉलेज के अंदर किया हुआ हो। ठीक है ना, तो वो 100% वैलिड हो जाएगा। बाकी प्राइवेट वाले के लिए आपको नोटिफिकेशन का थोड़ा वेट करना होगा कि क्या कहता है। समझ गए? इसके बाद क्या कह रहा है, एमसी एमएससी कंप्यूटर प्लस एमसी। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर से आप क्या किए हो, एमएससी किए हो और एमसीए हो, तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। किसके लिए? तो 10+2 कंप्यूटर टीचर के लिए। इसके अलावा कौन एलिजिबल होगा? तो बीएससी कंप्यूटर या अगर आप बीएससी किए, मतलब कंप्यूटर साइंस आप किए हो, या इसको आप बीएससी भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर आप किए हो, या आप बीसीए हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्लस पीजी किए हो एनी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पीजी किए हुए तो आप एलिजिबल हो। या समझ गए ना, या फिर आप यहाँ पे पीजीडीसीए किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बीसीए के साथ आप क्या कर लिए, पीजीडीसीए, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप बीसीए कर लिए और किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पीजीडीसीए कर लो, तो भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। पीजीडीसीए प्लस पीजी, अगर मान लो पहले आप पीजीडीसीए कर लिए हैं और आप पीजी किए एनी सब्जेक्ट में, फिर से यहाँ पे मेंशन है, देखो हर जगह एनी सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एनी सब्जेक्ट मतलब साइंस से कह रहा है कि आर्ट से, तो फिलहाल तो कह रहा है कि सभी सब्जेक्ट से। तो हो सकता है कि आप आर्ट से भी किए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर बी लेवल प्लस पीजीडीसी एनी सब्जेक्ट, अगर आप 2 से बी लेवल का कोई कोर्स किया प्लस पीजीडीसी किया किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, 10+2 टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीसीए प्लस पीजीडीसीए के जो हम अभी बताए थे, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। बीसीए प्लस एमसीए, ये तो सबसे आसान है भैया, ये तो आप 100% एलिजिबल हो। बीसीए कर लिए प्लस एमसीए कर लिए, या बीसीए प्लस किसी भी कोर्स में आप पीजी कर लिए, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट एक कंप्यूटर पेपर तो आपको चाहिए, समझ गए। इतना ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक आपको कंप्यूटर पेपर चाहिए, चाहे बी लेवल की हो, ए लेवल की हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे पीजीडीसीए हो, समझ गए ना। एक साल बच्चा ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, समझ गए, या फिर आपके कोडेक्स से किसी न किसी से आपको एक जो है कंप्यूटर पेपर चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको पहले ही पता है कि बीएड जो है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे म्यूजिक वाले के लिए भी बीएड की आवश्यकता नहीं है। जिस ऐसे कोर्सेज जिसमें प्रैक्टिकली कोर्सेज होते हैं, लगभग उसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। जिसमें मैं म्यूजिक और कंप्यूटर के बारे में तो मैं कंफर्म हूँ, बाकी के बारे में मुझे अभी मैंने देखा नहीं कि उसमें क्या कैसे चल रहा है। अगर बात करते हैं 9th और 10th की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं बात करता हूँ क्लास 6 टू 8 और 9 टू 10 की, इसकी बात मैं फिर से कर रहा हूँ। अभी इसमें सब कह रहे हैं कि एडीसीए वाले भी हो जाएंगे, भैया एडीसीए कोडेक से होनी चाहिए लेवल 1 का, ठीक है ना। ये एडीसीए एडवांस डिप्लोइंग कंप्यूटर किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होनी चाहिए, किसी डाइट इंस्टीट्यूट से ले रहे हो वो वाला वैलिड नहीं होगा। पीजीडीसी आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। किसी भी आप इंस्टीट्यूट से जाके ले रहे हो, तो आपको मैं फिर रिपीट करूँ, यूनिवर्सिटी वाले ही वैलिड होंगे, ये दिमाग में बैठा लो। आप 5,000 10,000 में कोर्स सर्टिफिकेट खरीद रहे हो, तो आप झुंझुना बना के पहनना, ठीक है ना। बस आप ये कर सकते हो कि हम अब दहेज उठा लो, वो अलग बात है। ये सर्टिफिकेट लेकर आप दहेज उठा लो कि हाँ हमारी नौकरी लगने वाली है, हम बीपीएससी क्लियर कर लिए, समझ गया। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन में जाओगे तो अब आपकी लंका लग जाएगी। और 6 to 8 9 10 की सिलेबस क्या होगा अभी कंफर्म ही नहीं है। बस जो हम आपको बताए इसमें से हो सकता है पीजी हट जाए, पीजी हट जाए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे जैसे हो सकता है पीजी बीसीए पे सीधा ले ले, लेकिन पीजीडीसीए तो लगेगा, ये तो कंफर्म है, पीजीडीसीए तो मांगेगा। आप सब बीसीए के साथ मांगे या किसी कोर्स अदर ग्रेजुएशन और प्लस पीजीडीसीए मांग ले, ये भी हो सकता है। अब ये चीजें क्या होगा हम आपको कैसे बताएं, अब तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही ना पता चलेगा। ये था बेसिक चीजें जो रिक्वायरमेंट था, इसी को अगर आप नोटिफिकेशन हिसाब से देखोगे तो देखो कह रहा है ना कि सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि क्या चाहिए, यहाँ पे ए स्तर के सर्टिफिकेट चाहिए, और एवं दिया हुआ, एवं एवं मतलब क्या है, साथ में वो चाहिए चाहिए किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ए स्तर की सर्टिफिकेट एवं जहां लगा हुआ भैया वहां पे दोनों चाहिए, ए स्तर प्लस पीजी की कोई डिग्री चाहिए। यहाँ पे सीधा कर अथवा लगा हुआ है, तो यहाँ पे बी और कंप्यूटर साइंस आप किए हुए हैं तो सीधा आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कर विश्वविद्यालय या AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीई बीटेक उपाधि तथा कंप्यूटर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब यहाँ पे पीजीडीसीए मांग रहा है, इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में पीजीडीसीए मांग रहा है। साथ में अगर आप अदर विषय से बीटेक किए हुए कंप्यूटर पेपर से नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कंप्यूटर की ग्रेजुएशन वाली डिग्री चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, अथवा किसी विद्यालय से कंप्यूटर से स्नातकोत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष, या मतलब अगर आप स्नातकोत्तर किए हुए या एमसीए किए हुए तो भी आप इसके लिए वैलिड है। इसके बाद करें, यदि आप बीसीए किए हुए हैं या किसी समकक्ष में किसी विषय में स्नातकोत्तर, मतलब किसी भी विषय में, अगर बीसीए के साथ आप पीजी किसी भी विषय में किए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कह पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में किसी विषय में स्नातकोत्तर, तो अगर आप किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अब हम किसी विषय में स्नातकोत्तर को उपाधि है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, और साथ में किसी विषय से आप स्नातकोत्तर किए हैं, तो तब भी आप इसके लिए क्या एलिजिबल है। साथ ही आपको यही चाहिए कर रहा है कि बी के लिए भी आप सर्टिफिकेट है प्लस स्नातकोत्तर है, प्लस सी स्तर का सर्टिफिकेट है प्लस स्नातकोत्तर है, ये एमसीए 3 वर्ष कोर्स प्लस 6 सेमेस्टर का है, चाहे आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर बोला। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है, ऑफलाइन स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है इसके लिए। आप दोनों जो है ऑनलाइन ऑफलाइन वाले अगर आप इस क्राइटेरिया में किसी से भी आ रहे हैं, तो आप जो है वो एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। अब करेक्ट कोडेक क्या होता है, कोडेक देखिए एक भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसे आप NIE LIT के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास बात क्या है कि ये कंप्यूटर संबंधित बहुत सारे तकनीकी कोर्स करवाते हैं, जो जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण के निजी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इस कोर्स करने के बाद आप किसी भी मतलब कोर्स के मानव संसाधन विकास मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मतलब इस प्रकार के कोई भी गवर्नमेंट वाले फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, ठीक है।
इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे कोर्सेज है जो आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है जीरो लेवल के कोर्सेज, क्या है ए लेवल कोर्सेज, क्या है बी लेवल कोर्सेज, क्या है सी लेवल कोर्सेज, इससे क्या क्राइटेरिया, ये सब चीजें आप गूगल करके भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में बताइएगा तो हम इसके पे भी आपको पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज की थी ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लगातार हमें टेलीग्राम के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि क्या है नहीं है, कौन है क्राइटेरिया पे, कौन है एलिजिबल, कौन नहीं एलिजिबल, तो आपको आई थिंक सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।